हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। तो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि राउंड 2 में प्रोसीजर कैसे रहती है काउंसलिंग की एंड काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले जो कि आपकी कॉलेज पे चर्चा सीरीज है वो भी स्टार्ट रहेगी कंटिन्यू, उस पर भी जल्दी बाकी सब वीडियो आ जाएंगे। एंड बाकी जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह थे वो भी वीडियो बनाए थे, जाके चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते। तो अभी जैसे बहुत लोगों का डाउट था कि सेकंड राउंड कब स्टार्ट हो जाएगा, तो देखो इधर दिया हुआ है कि एज पर द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन जो सीट्स है वो सीट्स बढ़ सकते हैं सेकंड राउंड के लिए एमबीबीएस के। इसलिए नए कॉलेज को ऑथोराइज करने के लिए जो सेकंड राउंड है वो 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो भी टेंटेटिवली है। और जल्दी ही रिवाइज शेड्यूल फॉर कैप राउंड 2 विल बी पब्लिश शॉर्टली। तो जो भी नया अपडेट रहेगा वो जल्दी पब्लिश कर देंगे, लेकिन 3rd वीक तक आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अपन काउंसलिंग प्रोसेस समझते हैं। तो मेनली फर्स्ट राउंड का आपने समझ लिया होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि फर्स्ट राउंड में अपने को रजिस्ट्रेशन पर फी पेमेंट प्लस अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट करना होता है। उसके बाद सीट मैट्रिक्स पब्लिश होती है, उसके बाद एसएमएल आती है, एसएमएल के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। एंड उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है अलॉटेड कॉलेज को। तो राउंड 1 के रिजल्ट के बाद कॉलेज अलॉटेड और कॉलेज नॉट अलॉटेड, ये 2 सिनेरियो रहते हैं। इसको फास्ट बताऊंगा क्योंकि फर्स्ट राउंड हो गया है, सेकंड राउंड आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया तो आपने रिपोर्ट कर दिया कॉलेज को, एक तो स्टेटस रिटेंशन फिल कर दिया कि अपग्रेडेशन के लिए ऑफ हो गए। अगर आपको एक बेटर कॉलेज चाहिए, अगर आपका होम टाउन पुणे के पास है तो आपको अगर बीजेएमसी चाहिए लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में नागपुर आईजीएमसी मिला है तो आपने अपग्रेडेशन के लिए चले गए, तो राउंड 2 के लिए तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर स्टेटस रिलेशन फिल कर दिया तो आपका वही कॉलेज फिक्स हो गया। अगर आपको कॉलेज नॉट अलॉट हुआ, दूसरा सिनेरियो, तो उसमें चॉइस नॉट अवेलेबल ऐसा आ गया तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 2 के लिए। ठीक है, अभी यहाँ से आगे देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या प्रोसेस होती है। इधर तक तो प्रोसेस हो गई। तो राउंड 2 में नो न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन आर अलाउड, राउंड 2 में न्यू रजिस्ट्रेशन अपन नहीं कर सकते। तो राउंड 2 के बाद आपका राउंड 2 का रिजल्ट लग गया तो उसके बाद कैसे आपकी जो ये होती है प्रोसेस होती है आगे की, अभी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले सीनियर होता है कि फ्रेश कॉलेज अलॉटेड, मतलब आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था और सेकंड राउंड में आपको अगर फ्रेश कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज को। तो अगर आपने रिपोर्ट करने के बाद स्टेटस रिटेंशन भर दिया तो आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएंगी और आपका वो कॉलेज फिक्स हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सिनेरियो है, आपने रिपोर्ट किया लेकिन आपको स्टेटस रिटेंशन नहीं भरा और आपको अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करना है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आपको वेट करना है राउंड 3 के चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, और दूसरा सीनियर था कि आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, तो अगर आपने रिपोर्ट भी नहीं किया तो भी आप डायरेक्ट राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। रिपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको अच्छा कॉलेज चाहिए था। ठीक है, उसके बाद अपग्रेडेशन टू बेटर कॉलेज, मतलब फर्स्ट राउंड में आपको अम्बेजोगा मिला है लेकिन सेकंड राउंड में आपको लातूर चाहिए था, इसलिए लातूर मिल गया। तो उसमें आपने एक बार रिपोर्ट कर दिया या फिर नहीं रिपोर्ट कर दिया तो स्टेटस रिटेंशन भर दिया तो आपके काउंसलिंग वहाँ एंड हो जाएंगी। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर दिया तो आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपको सेम कॉलेज अलॉट हो गया, तो सेम कॉलेज अलॉट हो गया उसमें भी सेम सिनेरियो रहेंगे। आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको अगर अपग्रेडेशन करना है तो। अगर आपको चाहिए कि आपको वही कॉलेज चाहिए सेकंड राउंड में जो मिला है तो आप जाकर उधर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज कौन सा भी अलॉट नहीं हुआ, नो कॉलेज अलॉटेड इन सेकंड राउंड, तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड फॉर राउंड 3। एंड ऐसे बोलते हैं राउंड 3 के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लगता है। अगर आपको फर्स्ट 2 राउंड में कौन सा भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपको नो न्यू रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, तो 3rd राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे राउंड 3 के लिए। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड राउंड का फुल सिनेरियो कि कैसे कैसे रहते। एंड अभी बहुत लोगों का डाउट था कि सर चॉइस फिलिंग करते टाइम जो हमको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है और हमको अपग्रेडेशन करना है तो वो कॉलेज कहाँ रखना है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि जो आपको ऐसा डिसीजन लो कि आपको रिग्रेट ना करना पाए सेकंड राउंड के बाद, कि जो आपको अलॉटेड कॉलेज है उसको आपको सभी कॉलेजेस के एक बार नीचे लास्ट में डाल दो। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कॉलेज मैंने लेकर गलती कर रही है इससे तो अच्छा, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको सोलापुर मिल गया लेकिन आपको लगता है मीरज और कोल्हापुर तो उससे अच्छे थे, मैंने तो उसको ऊपर रखना चाहिए था, तो आप सोलापुर को मीरज और सोलापुर के नीचे रख दो और बाकी ऊपर की जो लिस्ट थी वैसे सेम रखो, जैसे मुंबई के पुणे के कॉलेजेस वो डाल के सेम रखो, क्योंकि अगर नहीं भी मिलने वाले तो फिर लिस्ट में डालने को क्या जाता है ना, इसलिए वो लिस्ट सेम रखो और अपना जो अलॉटेड कॉलेज है वो लास्ट में रखो या फिर डालो ही मत। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन नो
फ्री न्यू रजिस्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर राउंड 3 के लिए जो नया रजिस्ट्रेशन है किसको करना होगा तो वो कर सकते हैं। उसके बाद राउंड 3 का सेम सिनेरियो, अगर राउंड 3 में आपको न्यू फ्रेश अलॉटमेंट हो गया, मतलब फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला था और राउंड 3 में अलॉट हो गया तो ज्वाइनिंग इज मैंडेटरी, तो उधर आपको ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एल्स डिपार्टेड फ्रॉम दिस ईयर्स काउंसिल, वरना आप दिस ईयर के काउंसिल से डिपार्ट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अपग्रेडेशन, आपका सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन हो गया तो भी आपको ज्वाइन न्यू कॉलेज अपग्रेडेड कॉलेज, ठीक है, तो भी आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आपको अभी अपग्रेडेशन के लिए चांस नहीं है। अगर सेम कॉलेज अलॉटेड हो गया, जैसे सेकंड राउंड में सोलापुर मिला, इस राउंड में भी सोलापुर मिला, स्टार्ट योर अलॉटेड कॉलेज जर्नी, ठीक है, तो आपको वही फिक्स हो गया, फिर आपका ऑटो रिटेंशन हो जाएगा थर्ड राउंड के बाद। उसके बाद नो कॉलेज अलॉटेड, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे फॉर श्रेय वैकेंसी राउंड, ठीक है। अगर आपको थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिला है वो आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप कैंसिल भी कर सकते हो अपना एडमिशन, जो कोटा अपडेट होती है वो कोटा अपडेट कुछ 10-15 दिन होती है, वहाँ जाकर आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अपना श्रेय वैकेंसी राउंड, तो श्रेय वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश चॉइस फीलिंग अवेलेबल होती है, ऐसा नहीं कि आपको जो फर्स्ट राउंड में कर दिया वही कंटिन्यू हो जाएगी, आपको हर राउंड में अलग से चॉइस फीलिंग करना पड़ता है। एंड जो इनएलिजिबल कैंडिडेट है जो हु ज्वाइन और वे अलॉटेड एनी सीट ड्यूरिंग राउंड 1, 2, 3 स्टेट और एआई के काउंसलिंग, तो उनको श्रेय वैकेंसी राउंड नहीं कर सकते अपन, जिनको कॉलेज नहीं मिला वही सिर्फ रजिस्टर कर, दो हु डिडंट हु कैन रजिस्टर, जिनको नहीं मिला वही रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना काउंसलिंग का प्रोसेस सेकंड और थर्ड राउंड के बाद। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि अपग्रेडेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से 2 सिनेरियो लेके मैंने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो व्हाट इज मीन बाय अपग्रेडेशन इन एआईक्यू एंड स्टेट काउंसलिंग, तो मैंने यहाँ पर सिनेरियो लिए और सिनेरियो के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया है। देखो फर्स्ट सिनेरियो है, उसमें आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, बीजेएमसी पुणे, एलटीएमसी मुंबई एंड जीएमसी बारामती, ऐसा लिस्ट आपने भरा था, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया राउंड 1 का, आपको जीएमसी बारामती मिल गया, ठीक है। तो आपने एक तो आपके पास ऑप्शन रहता है फ्री एग्जिट लिए, आपने रिपोर्ट नहीं किया या फिर रिपोर्ट करके अपग्रेडेशन के लिए चले गए, तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग इज मैंडेटरी इन एवरी राउंड टू पार्टिसिपेट करने के लिए हर राउंड में आपको प्रेफरेंस फिलिंग करना पड़ेगा। तो आपने जब अपग्रेडेशन कर लिए प्रेफरेंस लिस्ट फर्स्ट बनाई थी, उसमें आपने बीजेएमसी और एलटीएमसी डाला, जो आपका बारामती था वो डाला ही नहीं, और दूसरा सिनेरियो था जिसमें आपने बीजेएमसी, एलटीएमसी और जीएमसी बारामती था ये भी डाल दिया, ये 2 सिनेरियो थे। तो एनी ऑफ दीज 2 कॉलेजेस आपको, अगर आपको फर्स्ट 2 में से कोई भी कॉलेज मिल गया, मतलब अपन 3 कॉलेज भरे थे, ये दो बारामती के ऊपर, तो इन दोनों में से कोई भी कॉलेज मिल गया तो आपको राउंड 1 का एडमिशन सीट हो जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू टेक एडमिशन इन अपग्रेडेड कॉलेजेस, तो जो आपको अपग्रेड कॉलेज हो गया वहां पर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इफ यू डिडंट रिपोर्ट टू अपग्रेडेड कॉलेज देन राउंड 1 एंड राउंड 2 बोथ एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एंड राउंड 3 के लिए फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद राउंड 1 का कॉलेज है वो आपको राउंड 2 में दूसरा कॉलेज अपग्रेड हो गया, जैसे जीएमसीबी से आपको एलटीएमएमसी अपग्रेड हो गया, तो आपको ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर राउंड 3 के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और आपको अगर आपने सेकंड नंबर पर एलटीएमएमसी रखा था, उसके ऊपर बीजीएमसी रखा था, तो आपको बीजीएमसी अलॉट होगा। अभी सेकंड सिनेरियो दिखती, सेकंड सिनेरियो में आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, उसमें बीजीएमसी पुणे, एलटीएमएमसी और जीएमसी बारामती यही करा था, तो आपका रिजल्ट राउंड 1 का आ गया, जीएमसी बारामती मिला और आपने रिपोर्ट करके अपग्रेड कर दिया, लेकिन आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, सेम कॉलेज अलॉट हो गया, तो नो नीड टू रिपोर्ट ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर राउंड 2। तो सेकंड राउंड में भी सेम कॉलेज मिला तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप थर्ड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। राउंड 3 में भी अगर अपग्रेडेशन नहीं होगा तो आपको ऑटोमेटिकली रिटेंशन ऑफ जो कॉलेज मिला था उसका रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ, आपको राउंड 3 में भी नया कॉलेज नहीं मिला, तो राउंड 3 में अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो भी आप ऑटोमेटिकली रिटेंशन ऑफ राउंड 1 कॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिटेंशन भरने की जरूरत नहीं है। थर्ड राउंड में भी आपका सेम ही कॉलेज रहा तो आपका ऑटोमेटिकली ऑटो रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि सेकंड राउंड के बाद आपकी कैसी काउंसलिंग रहती है। बाकी आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लेना। आप वीडियो देखते हो, मैंने चेक किया एनालिटिक्स में 80% लोग होते जो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी हमारा एग्जाम था फिर भी मैं रेगुलरली वीडियो बना रहा था, तो इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी कुछ क्वेरी रहेंगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर ही, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।